अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का छठा टॉपिक अमल बनावट के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस टॉपिक में किस तरह से कंस्ट्रक्शंस को हम आसानी से तश्कीलात दे सकते हैं, इसका मुताला करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कता खत की तकसीम। एक कता खत की तकसीम को हम किस तरह से कर सकते हैं। तश्कील 6.1 जो है, दिए हुए कता खत को दी हुई निस्बत में तकसीम करना। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 1 पर गौर कीजिए। 5 सम का एक कता खत खींचिए और उसको 3:2 की निस्बत में तकसीम कीजिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस पर गौर कीजिए, जो किस तरह से 3:2 की निस्बत में तकसीम होता है। तो यहाँ पर दिए हुए कता खत को दी हुई निस्बत जो हमें दी गई है 3:2 की निस्बत में किस तरह से तकसीम होता है, देखिए और स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक कता खत बनाना है बिना पैमाइश वाला। फिर उसके बाद में हमें उसे ए बी नाम देंगे, उस खत को नुक्ता ए और नुक्ता बी। उसके बाद में हमें पॉइंट एक्स, नुक्ता एक्स नाम दीजिए। उस नुक्ते एक्स को एक्स से जोड़ें, एक्स लाइन जोड़ें। फिर उसके बाद में हमें जो एक्स है इस तरह से बनाएं कि वो ए बी के साथ, जो ए बी है हमारा, ए बी के साथ हद्दा जाविया बनाता हो। उसके बाद में हमें कर्व्स खींचने हैं, जो एक्स लाइन पर खींचने हैं कर्व्स। ए से A1, A2, A3, A4 और A5 की निशानदही त्रिज्य का इस्तेमाल करते हुए मसावी पैमाइश को स्केल की मदद से त्रिज्य पर लेकर मसावी कर्व्स बनाते हुए कीजिए। तो यहाँ पर कर्व्स जो है वो ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5 की निशानदही कीजिए। क्योंकि A5 जो है इसकी निशानदही इसलिए की जा रही है कि वो 3:2 की निस्बत में है, जो 3 जमा 2 करने से 5 हासिल होता है। तो यहाँ पे A5 को नुक्ते की निशानदही कीजिए और A5 और B को जोड़िए। फिर उसके बाद हमें A3 पॉइंट की निशानदही कीजिए। जो A3 जो है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो दी गई निस्बत है वो 3:2 की निस्बत में है, इसलिए हम A3 पॉइंट की निशानदही कर रहे हैं। उसके बाद में हमें A5 से एक कर्व खींच रहे हैं A4 तक। यही पैमाइश को A5 की और A4 की जो कर्व की पैमाइश है उसी पैमाइश को रखते हुए A3 से A2 पर कर्व खींच रहे हैं। उसके बाद में हम A4 की निशानदही करेंगे। उसे करने के बाद में हम इसी तरह से A2 की भी नुक्ते की निशानदही करेंगे। फिर उसके बाद में A4 से एक और कर्व खींचेंगे जो A5 और B खत पर बन रहा है, जो पहले एक दूसरे पर कता हो रहे हैं, और उसे नुक्ता P नाम दीजिए। उसी जो कर्व A4 से दोबारा खींचा हुआ कर्व उसी तरह से वही मसावी पैमाइश लेकर A2 पर कर्व खींचिए और उसे Q नाम दीजिए।
फिर A3 और Q को दराज करते हुए तथा खत AB पर कीजिए और उसे C नाम दीजिए। लिहाजा दिए हुए कताखत को दी हुई निस्बत 3:2 की निस्बत में तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मतबादल तरीका। पहली मिसाल का एक और मतबादल तरीका है जो 3/2 या 3:2 की निस्बत में आसानी से तश्कील दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शंस किस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी एक कताखत AB बनाएं जो बिना पैमाइश वाला है और उसे A और B नाम दीजिए, नुक्ता A और नुक्ता B। फिर उसके बाद में हमें एक और पॉइंट X लेंगे जो AX इस तरह से बनाएंगे कि वो AB के साथ एक जाविया हद्दा बनता हो। लाइन AX पर हमें यहाँ पर कर्व्स खींचने हैं, यानी कि लाइन AX पर A1, A2 और A3 की निशानदेही कीजिए। त्रिज्य का इस्तेमाल करते हुए मसावी पैमाइश को स्केल की मदद से त्रिज्य पर लेकर मसावी कर्व्स बनाते हुए कीजिए। तो यहाँ पर हम त्रिज्य पर मसावी पैमाइश लिए हैं और यहाँ A से A1 की तरफ एक कर्व्स, A1 से A2 मसावी पैमाइश वाला कर्व्स है, फिर A2 से A3 की तरफ एक और कर्व्स बन रहा है। तो यहाँ पर जो A3, यहाँ A3 तक ही क्यों किए हैं, इसलिए किया गया है कि जो दी गई निस्बत है यहाँ पर 3:2 है। तो यहाँ पर हम A से A1, A2 और A3 कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर B से अब यहाँ पर एक नुक्ता Y लेंगे और Y जो नुक्ता है वो BY जो है वो एक लाइन BY बनेगा, जो क्या होता है, BY इस तरह बनाएं कि वो AB के साथ क्या हो, हद्दा जाविया बनाता हो, जो AX और BY क्या हो, मुतवाजी हो। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर B से लाइन BY पर B से B1 और B2 कर्व्स खींचने हैं जो मसावी पैमाइश के हों। तो देखिए B से B1 कर्व्स B1 और B1 से B2। तो यहाँ पर B1 और B2 इसलिए ले रहे हैं कि जो निस्बत जो दी गई है हमें वो 3:2 थी। तो यहाँ पर A से हम A1, A2, A3 यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ B से B1 और B2 2 हो गया। तो ये A1, A2 और A3 और B1 और B2 क्या हो गए, 3:2 की निस्बत में हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, A3 और B2 को निशानदही कर रहे हैं नुकात के जरिए और उसे हम क्या करेंगे, अब A3 B2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो दी गई निस्बत थी वो क्या हो गई, 3:2 की शक्ल बन गई, यानी कि इसकी हम निशानदही कर चुके हैं। तो यहाँ पर A3 B2 को AB पर क्या हो रहा है,
खत को कता कर रहा है और उसे हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर पॉइंट सी यानी कि नुक्ता सी नाम दीजिए। तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, मतबादल तरीके से दी हुई निस्बत क्या हो गई, यहाँ पर कता खत को दी हुई निस्बत जो 3 निस्बत 2 की निस्बत में तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तश्कील 6.2 दिए हुए स्केल फैक्टर पर एक मुसल्लस के मुशाबा मुसल्लस बनाना। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 2 देखिए, एक मुसल्लस बनाएं जिसके अजला की लंबाइयाँ बितरतीब 5 सम 6 सम और 7 सम हो, और फिर उसके मुशाबा दूसरा मुसल्लस बनाएं जिसके अजला पहले मुसल्लस के नजरी अजला का 7/5 हो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर जो 2 है वो दिए हुए स्केल फैक्टर पर एक मुसल्लस के मुशाबा मुसल्लस किस तरह से बनाना है इस पर है। तो यहाँ पर जो दी गई पैमाइश है वो हमें 5 सम 6 सम और 7 सम है, और जो दी गई नज़ीरी अजला का जो निस्बत है वो 7/5 है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स। सबसे पहले हम मुसल्लस का कायदा जो है वो ए बी ले रहे हैं। ए बी जो है वो 6 सम की पैमाइश है। तो यहाँ पर नुक्ता ए नाम हम, और उसी तरह से यहाँ पर नुक्ता बी नाम देंगे। फिर उसके बाद स्केल की मदद से त्रिज पर 5 सम की पैमाइश लेते हुए पॉइंट ए पर एक कौस खींचें। तो इस तरह से कौस खींचा जाएगा। फिर उसी तरह से एक और कौस स्केल की मदद से त्रिज पर 7 सम की पैमाइश लेकर पॉइंट बी पर एक कौस इस तरह खींचिए कि जो पहला कौस को कता करें, जो पहला कौस है उसे कता करें। तो यहाँ पे पहला कौस पर त्रिज से कता हो रहा है, एक दूसरे पर ये कता हो रहे हैं, पहला कौस और दूसरा कौस। तो उसे पॉइंट सी नाम दीजिए। फिर उसके बाद में हमें पॉइंट ए और पॉइंट सी को जोड़ें, थोड़ा दराज करके जोड़ रहे हैं। फिर उसी तरह से हमें पॉइंट बी और पॉइंट सी को भी जोड़ें। अब हमें एक एक्स पॉइंट ले रहे हैं, जो पॉइंट एक्स और पॉइंट ए को जोड़ें कि वो ए बी के साथ जाविया हद्दा बनाता हो। यहाँ पे एक जाविया हद्दा बन रहा है। लाइन एक्स पर, लाइन ए एक्स पर ए से क्या हो रहे हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 की निशानदेही स्केल की मदद से त्रिज पर मसाबी पैमाइश लेते हुए कौस बनाएं। तो यहाँ पर मसाबी पैमाइश के हम कौस बना रहे हैं। ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6, A6 से A7। क्योंकि A7 तक की निशानदेही इसलिए की जा रही है कि जो दिया गया है वो हमें 7/5 है। तो अब हमें A5 पर नुकात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो दिया गया है वो 7/5 है। इसमें जो नसब नुमा है, जो अदद है वो 5 है नसब नुमा की, वही अदद पॉइंट बी को
जोड़े रखती है। तो हम यहाँ पर A5 से हम B को जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें तो यहाँ पर B से खत को दराज कीजिए। AB खत को थोड़ा दराज कर रहे हैं हम। करने के बाद में हमें A7 जो है वो पॉइंट A7 की निशानदेही कीजिए। A5 से A4 की जानिब एक कॉस खींचिए। उसी कॉस की पैमाइश को A7 पर रखे A6 तक खींचिए। खींचने के बाद हमें यहाँ पर जो है वो A4 जो है उसकी निशानदेही कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ से हम इसी तरह से A6 पर भी निशानदेही कीजिए जो कॉस बना हुआ है। अब हमें A4 से एक और कॉस खींच रहे हैं जो A5 और B लाइन पर टच हो रहा है, कता कर रहा है। जो इसी पैमाइश को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस जो कता हुए हैं दोनों, उसे पॉइंट का नाम दीजिए। नुक्ता जो है वो उसी पैमाइश को दोबारा लेते हुए वही कॉस को यहाँ पर भी त्रिज की मदद से कता करेंगे। जो एक दूसरे पर कता हो रहे हैं, एक दूसरे पर कॉस कता हो रहे हैं, तो उसको भी हम पॉइंट यस नाम देंगे। अब हमें A7 और यस को जोड़ते हुए खत AB तक दराज करेंगे। A7 और यस को जोड़ते हुए थोड़ा आगे तक दराज हुआ है खत। उसके बाद में हम इसे पॉइंट B1 नाम देंगे। अब यहाँ पर B से एक और कॉस खींच रहे हैं, मसावी पैमाइश वाला ही, और इसी कॉस की पैमाइश को लेते हुए B1 पर भी खींचेंगे। उसके बाद में हम नुक्ते की निशानदेही करेंगे कॉस की। पॉइंट की निशानदेही करने के बाद में हम और एक कॉस खींचेंगे जो BC पर कता होगा। पहले कॉस पर ये कॉस कता होगा और उसे पॉइंट की निशानदेही करेंगे X पॉइंट की। वही निशानदेही यानी कि वही कॉस को हम दोबारा यहाँ पर कता करेंगे। पहले कॉस पर जो हमने B1 से कॉस कता किया है, उसी कॉस पर ये दोबारा वही पैमाइश वाला कॉस कता करेंगे और उसे Y नाम देंगे, पॉइंट Y। अब हमें B1 और पॉइंट Y को जोड़ते हुए आगे तक दराज करना है जो AC की लाइन है उस पर। तो ये एक दूसरे पर कता हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें उसे नुक्ते की निशानदेही कर रहे हैं और वो नुक्ता है C1। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 7 डिवाइडेड बाय पाई की कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। एक मुसल्लस बनाएं जिसके अजला की लंबाइयाँ बितरतीब 6 सम, 7 सम और 8 सम हो, और फिर उसके मुशाबा दूसरा मुसल्लस बनाएं जिसके अजला पहले मुसल्लस के नजरी अजला का 3/5 हो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस को देखिए। तो यहाँ पे जो मिसाल नंबर 3 है, 3 का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मुसल्लस की साख करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए। सबसे पहले हम मुसल्लस का कायदा जो है वो बनाना है। कायदा जो AB ले रहे हैं वो AB की पैमाइश है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नुक्ता A नाम दीजिए और यहाँ पर नुक्ता B नाम दीजिए। फिर स्केल की मदद से त्रिज पर 6 सम की पैमाइश लेकर पॉइंट A पर एक कॉस खींचिए।
यहाँ पर कॉस खींचा जा रहा है। फिर उसी तरह से स्केल की मदद से त्रिज्य पर क्या ले रहे हैं हम, 8 सम की पैमाइश लेकर पॉइंट बी पर एक कॉस इस तरह से खींचिए कि वो पहले कॉस को कता करे। पहले कॉस को क्या हो रहा है, कता हो रहा है। कता होने के बाद में हमें यहाँ पर उसे नुक्ते की निशानदेही करेंगे, पॉइंट सी नाम देंगे। फिर उसके बाद में हम AC को जोड़ेंगे, यानी कि AC जो पैमाइश है हमारी वो 6 सम है, और BC को जोड़ेंगे, जो BC की पैमाइश क्या है वो 8 सम है। अब उसके बाद में हम पॉइंट X लेंगे, जो क्या है, पॉइंट X लेने के बाद में AX को जोड़ेंगे, जो वो क्या है, AB के साथ हादा जाविया बनाता हो। AB के साथ क्या है, हादा जाविया बन रहा है। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, AX लाइन पर A से A1, A2, A3, A4 और A5 की निशानदेही स्केल की मदद से त्रिज्य पर मसावी पैमाइश लेते हुए कॉस बनाएं। तो यहाँ पर हमें कॉस बना रहे हैं A से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5। तो यहाँ पर जो A5 है वो यहाँ इसलिए निशानदेही कर रहे हैं, जो दी गई निस्बत है वो 3/5 है। तो हम A5 और B को जोड़ेंगे। जो A5 है वो क्या है, नसबनुमा की अदद है, इसीलिए हम नसबनुमा जो 5 है, इसीलिए हम A5 और B को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर A3 जो है वो निशानदेही कीजिए, यानी कि 3/5 है, इसीलिए कर रहे हैं। अब उसके बाद में A5 से हम कॉस A4 की जानिब खींच रहे हैं। फिर उसी तरह से A3 से कॉस A2 की जानिब खींच रहे हैं। ये दोनों कॉसें पैमाइश उनकी मसावी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें A4 पर नुक्ते की निशानदेही कीजिए, और उसी तरह से A2 पर भी कॉस की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर हम कॉस खींच रहे हैं जो A5 और B पर कता हो रहा है। यही पैमाइश को लेते हुए क्या करना है, हम A2 पर भी खींचना है। यहाँ पर सबसे पहले नुक्ते की निशानदेही कीजिए, O नाम दीजिए। यही पैमाइश को हम क्या कर रहे हैं, A2 पर ले रहे हैं, कता कर रहे हैं कॉस दोबारा से, और उसे यस नाम दीजिए। फिर उसके बाद में A3 और यस को जोड़िए और दराज कीजिए, AB तक, खत AB तक दराज कीजिए, और उसे पॉइंट B1 नाम दीजिए। अब यहाँ पर B से हम एक और कॉस खींच रहे हैं। उसी कॉस की पैमाइश लेते हुए हम B1 पर भी एक कॉस खींचेंगे। और यहाँ पे कॉस की निशानदेही कीजिए। कॉस की निशानदेही के बाद में हमें BC पर एक और कॉस खींचना है जो कता हो रहा है। यही कॉस की पैमाइश हम फिर से यहाँ पर मसावी खींचेंगे। यहाँ पर हम नुक्ते की निशानदेही पहला कीजिए, यहाँ नुक्ता X नाम दीजिए, और वही कॉस की पैमाइश हम दोबारा इस पर भी कता करेंगे, पहले कॉस पर, और उस कॉस पर कता करने के बाद नुक्ते की निशानदेही कीजिए Y से। फिर यहाँ पर B1 और Y को जोड़ते हुए दराज
खत AC पर कीजिए। खत AC पर यहाँ पर जो B1Y का खत ड्रास करने के बाद मिल रहा है उसको नुक्ता C1 नाम दीजिए। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, मुशाबा मुसल्लस बनाने के लिए कहा गया है, जो 3/5 के लिए है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर जो 3 और 2 है उस पर गौर कीजिए। अब जो मिसाल नंबर 3 है वो 3/5 है, इसीलिए यहाँ पर जो A3 है वो B1 को टच कर रहा है और जो 5 है वो B को टच कर रहा है, यानी कि 3/5 है, यानी कि जो 5 नसब नुमा में है इसीलिए वो B को टच कर रहा है। इसी तरह से जब हम मिसाल नंबर 2 पर गौर करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर जो दी गई निस्बत थी यहाँ पर मुशाबा मुसल्लस की 7/5 था, तो जो 7 है वो B1 को टच कर रहा है और जो 5 है वो B को टच कर रहा है। यहाँ पर भी निस्बत जो थी 7/5 यानी कि नसब नुमा में 5 था, इसीलिए वो भी B को टच हो रहा है। अब यहाँ पे जो मुशाबा मुसल्लस बन रही है वो बैरोनी कंस्ट्रक्शन के तौर पर बन रही है कंपेयर टू मिसाल नंबर 3 के। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। मुसल्लस ABC बनाएं जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जाविया ABC इज इक्वल टू 60 दर्जे हो, और फिर उसके मुशाबा दूसरा मुसल्लस बनाएं जिसके अजला पहले मुसल्लस के नजरी अजला का 4/3 हो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस को देखिए। तो यहाँ पर जो मिसाल नंबर 4 है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से आएगा। जो दिया गया है AB की पैमाइश है 5 सम और BC जो है वो 6 सम है और जो जाविया B है वो 60 दर्जे का है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए। तो सबसे पहले जो कायदा है वो कायदा BC ले रहे हैं हम। BC जो है वो 6 सम है और उसे नुक्ता B नाम दीजिए और नुक्ता C नाम दीजिए। फिर इस C नाम दीजिए। फिर इसके मदद से त्रिज्य पर 5 सम की पैमाइश लेकर पॉइंट B पर एक कॉस खींचिए। तो यहाँ पर 5 सम की पैमाइश लेकर एक कॉस खींच रहे हैं। पॉइंट B पर चांदे की मदद से 60 दर्जे की निशानदेही कीजिए। जो B जाविया 60 दर्जे का दिया गया है। फिर पॉइंट B से एक खत खींचिए जो कॉस और जाविये के नुक्ते से गुजरता हो और यहाँ पे जाविये B की निशानदेही कीजिए जो है 60 दर्जे। और यहाँ पर जो खत और कौस जो कटा हुआ है उसे नुक्ता A नाम दीजिए। AC को जोड़िए। पॉइंट X लीजिए। पॉइंट X और B को जोड़िए कि वो BC के साथ हादा जाविया बनाता हो। लाइन BX पर B से कॉस खींचने हैं। B1, B2, B3, B4 की निशानदेही स्केल की मदद से त्रिज्य पर भी पैमाइश लेते हुए कॉस बनाएं। तो यहाँ पर कॉस B से B1 की तरफ है मसावी पैमाइश वाला, B1 से B2, B2 से B3 और B3 से B4। तो यहाँ पे जो B4 तक हम ले रहे हैं, जो दिया गया है हमें निस्बत जो दी गई है मुशाबा मुसल्लस के लिए वो 4/3 है, इसीलिए हम B4 जो है वो 4 तक ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान देना पड़ता है
कि जो दिया गया जो निस्बत है वो हमारे पास 4/3 है। इसमें जो नसब नुमा है वो अदद 3 है। तो यहाँ पर हम B3 जो 3 है, इसीलिए हम B3 की पॉइंट की निशानदेही कर रहे हैं। वही अदद क्या है, C पॉइंट को जोड़ता है। तो B3 C हो गया। अब यहाँ पर BC से आगे तक लाइन को दराज किया गया है। उसके बाद में हम B4 की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि 4/3 है इसलिए। अब B3 से B2 की जानिब एक कर्व खींच रहे हैं। उसी कर्व की पैमाइश को हम B4 से B3 के लिए खींचेंगे। उसके बाद में हम कर्व जो B2 है उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और यहाँ पर एक और कर्व खींच रहे हैं जो B3 C खत हो रहा है। ये कर्व एक दूसरे पर कता हो रहे हैं और उसे नुक्ता Y नाम दीजिए। उसी तरह से जो कर्व खींचा गया है उसी कर्व की पैमाइश को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी कर्व खींचिए और उसे Z नाम दीजिए, नुक्ता Z। उसके बाद में B4Z को दराज करते हुए BC खत के आगे तक दराज कीजिए। यहाँ पर नुक्ता C1 है जो B3C के मुतवाजी है B4C1 के। अब यहाँ पर C से एक और कर्व खींचिए। उसी कर्व की पैमाइश को C1 से खींचिए। यहाँ पर कर्व की निशानदेही कीजिए और यहाँ पर कर्व खींचिए जो AC पर कता हो रहा है, AC खत पर कर्व कता हो रहा है। तो यहाँ पर नुक्ते की निशानदेही कीजिए जो है P, नुक्ता P। उसी तरह से उसी पैमाइश को लेते हुए यहाँ पर एक और कर्व खींचिए और उस नुक्ते की निशानदेही कीजिए नुक्ता Q से। अब C1Q खत को जोड़ते हुए आगे तक दराज कीजिए जो BA के आगे के खत तक है। यहाँ पर खत एक दूसरे पर कता हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नाम देना है, नुक्ते की निशानदेही कर रहे हैं, वो है A1। तो अब जो बना हुआ है ये मुशाबा मुसल्लस है, जो दी गई निस्बत है वो 4/3 है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मज़ीद कंस्ट्रक्शंस की मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।